सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ श्रीमान राजेश जी और मोना जी, कपल, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। पहले भी इन्होंने एक बार हमारे साथ सुंदर डेमो दिया है। तो आइए राजेश जी और मोना जी के साथ शुरुआत करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और प्रयासपूर्वक अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें, कोशिश ज़रूर करें। धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए, पुनः सामने की ओर तानिए, अपनी ओर खींचिए, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा का एहसास करते जाएं। विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान रहे घुटने हमारे लगातार दबे रहें। पाँव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव को 1 फीट के करीब खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ, जैसे बुक को खोलते हैं बंद करते हैं, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें। छोटी उंगलियां बाहर की ओर टच करें। बहुत बढ़िया कर्व बनता हुआ। चेहरे पर लगातार मुस्कान। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को निकट कर लें। सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों से राइट पाँव के घुटने के निकट पकड़ें और दाएं पाँव को साइकिल के पैडल की तरह चलाएंगे। दूसरा पंजा लगातार तना रहेगा, खिंचा रहेगा। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहेगी। घुटने का जोड़ विशेष प्रभाव में आ रहा है। ध्यान रहे पूरी क्रिया में दूसरी साइड का जो पांव सीधा है वो तना रहे, उसका घुटना दबा रहे। अब विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लगातार मुस्कुराते रहें। सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर योगाभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कीजिए। लेफ्ट पाँव से स्थिति लेकर प्रारंभ करें। एक बार पाँव बिल्कुल सीधा होना चाहिए और फिर उसके बाद पूरी तरह मुड़ना चाहिए। विपरीत दिशा से भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होगा। लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा रिलैक्स करें, श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। विश्राम के वक्त आंखें अवश्य बंद करें।
कोशिश रहे पूरी साधना के दौरान आंखें बंद रहें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके आगे से आगे लेकर जाएं, कमर से झुकें और फिर उसके बाद पीछे से पीछे। कोशिश करें पंजे से आगे मेरी हथेलियां निकल जाएं, कमर से झुकना है। करिए जी करिए। कमर का विशेष उपयोग हो, करते जाएं करते जाएं। विपरीत दिशा से करेंगे। अब जब आगे झुकें पेट को संकुचित करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। पुनः आंखें बंद। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां शरीर के निकट ले आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए और घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी हो। गर्दन सीधी रखिए। सभी साधक क्षमता का ध्यान में रखकर करेंगे। कोई क्रिया ना हो, जबरदस्ती ना करें। बार बार एड़ियां आगे की ओर खिसकने का प्रयास करेंगी। लगातार अपनी ओर खींच के रखिए। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। कमर जितनी सीधी रहेगी उतना अधिक लाभ मिलना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मंद मंद मुस्कान, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का सा पुनः विश्राम लें। आज हमारे साथ श्रीमान राजेश जी, मोना जी जुड़े हुए हैं। सुंदर साधना आज हम इनके साथ कर रहे हैं। आइए पुनः एड़ी पंजे मिलाकर पद्मासन लगाएंगे। पहले राइट पाँव को मोड़िए, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। फिर लेफ्ट पाँव को मोड़िए, नाभि के निकट राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख लीजिए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है। धीरे धीरे मन की लघु लहरियां समाप्त होने लगती हैं। योग के प्रति स्वतः ही रुचि उत्पन्न होने लगती है। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन हमें देखने को मिला। तो आइए इस दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे, सभी मिलकर करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम लीजिए। श्वास को सामान्य कर लीजिए। आइए बैलेंस बनाते हैं। दोनों पाँव के पंजों पर बैठ जाइए जैसे उकड़ू बैठते हैं, और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को उठा लीजिए। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। आँख बंद करके कर सकें तो आँख बंद करके करें। लगातार मंद मंद मुस्कान चेहरे पर। पूरे शरीर पर नियंत्रण आने लगता है। रक्त का संचार बढ़िया हो जाता है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है। बहुत बढ़िया, सुंदर अभ्यास राजेश जी द्वारा, मोना जी द्वारा। बहुत बढ़िया। सभी लोग, सभी साधक प्रयास करें। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण, ताकि हमारे आसन बढ़िया हों। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे। श्वास को सामान्य कर लें। आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। सर्वप्रथम दोनों हाथों को घुमाएंगे गोल गोल एक साथ, बिना कोहनियों को मोड़े। पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर करते जाइए, करते जाइए। और घुटनों को भी लगातार खींच के रखिए। घुटने ढीले ना पड़ें। कोशिश करें साइड में हाथ कम जाएं, आगे और पीछे कोशिश ज़रूर करें। अब दूसरी दिशा से भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जो भी क्रियाएं करें दोनों तरफ से करें। क्षमता को ध्यान में रखकर करें। पूरा ध्यान हमारा प्रभावित अंग पर हो। कंधे के जोड़ आपके प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें। एकदम रिलैक्स हो जाएं। होठों पर मुस्कान। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योगाभ्यास केवल और केवल ईश्वर कृपा से, गुरुजनों के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से संभव है। आइए एक बड़ी आसन का अभ्यास करते हैं, वृक्ष आसन। थोड़ा मुश्किल आसन है, लेकिन जो वृक्ष आसन ना कर पाएँ केवल ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ स्थित कर लीजिए। पहले अपना बैलेंस बनाएंगे और फिर उसके बाद साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर ले चलें। खींचे भुजाओं को, हथेलियां मिल जाएं। यहाँ पर गलती एक छोटी सी करते हैं, कई बार हम हथेलियों को खोल देते हैं। कोशिश कीजिए ऊपर जाके प्रणाम मुद्रा बन जाए और बिल्कुल स्थिर होकर आँख खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। सहज भाव से रुक जाएं। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना बढ़िया जो है अभ्यास। हस्बैंड वाइफ पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ।
इनकी बेटी ने भी हमारे योग साधना में सुबह की क्लास में डेमो दिया हुआ है। लगातार योग साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। पूरे शरीर पर नियंत्रण, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया राजेश जी, मोना जी। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों भुजाओं को लेकर आएंगे नीचे, फिर पाँव नीचे, तनिक विश्राम। विश्राम के वक्त आंखें कोमलता से बंद। पुनः मन बनाएं, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी दाईं जंघा मूल पर। पहले बैलेंस बनाएं, फिर श्वास भरते हुए साइड से दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। पुनः प्रणाम मुद्रा। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें। वेरी गुड। मुश्किल आसनों में से एक आसन, लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास से देखिए कितना बढ़िया आपके सामने प्रदर्शन दिया जा रहा है। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। जिनका मन शांत होता है, इसमें मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का इसका अभ्यास करवाइए, बहुत बढ़िया से उनकी कंसंट्रेशन बनेगी। लगातार मुस्कुराते रहें, किसी भी क्रिया में सहज भाव से रुकें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से पहले भुजाएं वापस आएंगी, फिर उसके बाद पाँव भी नीचे। विश्राम ले लें, रिलैक्स। महसूस कीजिए कहाँ प्रभाव आया। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे करें। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर खोलिए घुटनों को, फिर उसके बाद थोड़ा मोड़िए। कमर गर्दन को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। उन्हें हल्का विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। आइए, सूक्ष्म क्रियाएं भी हुई, पूरा शरीर हमारा तैयार हुआ। 5 बार उठक बैठक करेंगे, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। जो पाँव मिलाकर कर सकें पाँव मिलाकर करिए, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे जी। शुरू करेंगे, 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकिए अब की बार थोड़ा। गर्दन सीधी, कमर सीधी, हो सके तो घुटने मिले हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापिस दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। अब एड़ियों को मिला लीजिए, पंजों को खोल लीजिए। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होंगी हमारी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। कोई स्थिति ना हो उसकी जगह पहले वाली या बाद वाली स्थिति में रुकेंगे। पहली स्थिति लें, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मंद मंद मुस्कान। अपने आप में पूर्ण आसन है। हर एक क्रिया बिल्कुल सहज भाव से करेंगे। आज्ञा चक्कर पर ध्यान रखने से तनाव दूर हो जाता है। मंत्रोच्चारण पहले सुने, फिर मिलकर साथ दें।
मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई यहाँ पर सीधी होनी चाहिए। हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे होना चाहिए। पांचों उंगलियां मिली होनी चाहिए। शरीर की सभी मांसपेशियों पर, हड्डियों पर विशेष प्रभाव आता है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगना चाहिए। गर्दन के पीछे होता है रीढ़ का ऊपरी भाग। खींचिए एक बार और ऊपर, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे झुकें, साथ साथ पेट को संकुचित करते हुए झुकें। कोशिश करें 20 उंगलियां एक साथ आसन पर छू जाएं। घुटने लेकिन बिल्कुल भी ना मुड़ें। बहुत बढ़िया जी राजेश जी, बहुत अच्छा प्रयास। मोना जी बहुत बढ़िया, आपकी तो हथेलियां आसन के बिल्कुल निकट पहुंच गई, पूरी हथेली। वेरी गुड। मणिपुर चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। पेट का मोटापा खत्म होता है, रीढ़ हमारी लचीली बनती है, पाँव की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पूरी हथेली आसन पर। कोशिश करें पीछे हमारा पाँव जो घुटना है वो हवा में रहे। हल्का सा मुड़ जाए उसमें कोई बात नहीं, लेकिन घुटना हवा में रहना चाहिए। गर्दन में थोड़ी सी और गुंजाइश है, थोड़ा सा गर्दन को और पीछे ले जा सकते हैं आप। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में है। आधा पेट आपका दब रहा है, आधा पेट आपका इस वक्त खिंचा हुआ है। बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। पहली टांग के साथ सटा दीजिए। पुनः एक बार एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। प्रयास करना हमारा काम है, लगे या ना लगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। सहज भाव से रुकें। ठुड्डी कंठकुंभ में है, सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। शरीर की वी शेप हो। बहुत बढ़िया जी। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। बैलेंस बनाएं थोड़ा। वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी दोनों की सिमेट्री है, कितना बढ़िया से रुके हुए हैं। कंधे मजबूत बन रहे हैं। देखने में सरल लग रही है लेकिन बहुत मुश्किल क्रिया। बिल्कुल सहज भाव से रुकना दिखाता है कि कितना बढ़िया अभ्यास चल रहा है। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए वक्षस्थल स्थल, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। सामान्य श्वास में रुकें। पंजे लगातार खड़े रहें, घुटने लगातार मिले रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास है जी। देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इस स्थिति में मन को सुकून मिलता है। धरती माँ से सहनशीलता का गुण मिलता है।
तनाव दूर हो जाता है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे। पीछे से पांव की स्थिति जरा सी भी ना बिगड़े। माथा आकाश की ओर। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया प्रयास, कितनी सुंदर साधना। सामान्य श्वास में रुकें। रीढ़ के सारे दोष समाप्त होते हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान होना चाहिए। जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। मोना जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास है आपका। राजेश जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। उन्हें एक बार स्थितियां रिपीट कीजिए। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे। फिर से एड़ियां आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए और सहज भाव से रुकें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी। सभी साधक साधिकाएं भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पूछिए अपने आप से, क्या मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में है? पूछिए, क्या मैंने पूरे प्रयास से एड़ियां आसन पर लगाने की कोशिश की है? वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। देखकर बड़ा मजा आ रहा है। श्वास भरते हुए राइट लेग एक बार में आगे। उन्हें एक बार कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए। रुकना अपनी क्षमता के हिसाब से। वेरी गुड। दूसरी टांग भी लेकर आइए। उन्हें एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, घुटना पीछे की ओर। घुटने को धक्का दीजिए। घुटना मोड़कर आपने ये क्रिया नहीं करनी। बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड जी। वेरी गुड मोना जी, बहुत बढ़िया। माथा आपका घुटने के निकट पहुंच गया है। 20 उंगलियां एक लाइन में आ गई हैं। बहुत बढ़िया जी राजेश जी। श्वास भरते हुए कमर से धीरे धीरे सीधा कर दीजिए अपने आप को। खींचिए एक बार पीछे की ओर। कलाई चेक कीजिए, कलाई मत मोड़िए जी। कंधों का प्रेशर पीछे बनाना है आपने। कमर भी थोड़ी मोड़नी है, पीछे लेके जाइए। करिए करिए करिए। पूरा 100% दीजिए जी, ताकि आपको पूरा लाभ मिले। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, होठों पर मंद मंद मुस्कान। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस करें। भगवान सूर्य से दिव्य प्रकाश महसूस करें। अपने भाग्य को सराहें। अपने माता पिता की वंदना करें। गुरुजनों का आशीर्वाद लें। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में आसन पर बैठें और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से अब फासला बना लीजिए। हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर छोड़ दीजिए। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। सामान्य श्वास।
महसूस कीजिए प्रभाव को। जितना बढ़िया हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, मन से करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, तो सब आसन में विशेष अनुभूतियां होने लगती हैं। आएंगे चेतन अवस्था में, मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाकर राइट साइड में करवट लीजिए और बैठ जाइए। पाँव को सीधा कर लीजिए। जानु सिर आसन बहुत बढ़िया लीवर पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए। दोनों पांव सीधे हैं, राइट पांव को मोड़कर जंघामूल से लगा दीजिए एड़ी को। क्षमता के हिसाब से करेंगे, कमर का इसमें विशेष उपयोग होना है। पंजे को सामने की ओर तानिए, दोनों हाथ घुटने पर, श्वास भरते हुए भुजाओं को पहले कंधे की सीध में, फिर तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी, गहरा श्वास लीजिए, लंबाई दीजिए, कमर को विस्तार दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर से आगे की ओर झुकिए। कोशिश कीजिए पंजे से आगे मेरी हथेलियां जाएं। ऐसा होने पर अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ें, उंगली को पकड़ें और अपने माथे को आसन से लगाने की घुटने से लगाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड मोना जी, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने से ही फायदा होगा। नाभि को साथ साथ संकुचित करना है आपने। माथा घुटने से लगे लेकिन घुटना ऊपर ना उठे। पेट के सारे आंतरिक अंग प्रभाव में इस वक्त विशेष तौर पर पैनक्रियाज पर प्रभाव आ रहा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। पुनः एक बार लंबाई दीजिए, खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं वापस आएंगे। श्वास को सामान्य होने दीजिए, रिलैक्स। पाँव को खोल दीजिए, आंखें बंद हैं, हाथों का स्टैंड है। पुनः एक बार मन बनाइए, एड़ी पंजे मिलाकर अब की बार लेफ्ट पाँव को मोड़िए। एड़ी को दाईं जंघामूल से लगा दीजिए। लेफ्ट पाँव को मोड़कर पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए और दोनों भुजाएं ऊपर खींचे और श्वास छोड़ते हुए कमर से पुनः आगे की ओर झुकिए। पुनः अपने पाँव के अंगूठे उंगली को पकड़कर माथा घुटने लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए करिए। घुटना लेकिन ना मुड़े जी, माथा लगे ना लगे लेकिन घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। जितना करें सही करें, फायदा सही करने से होगा। श्वास को सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जी, लगातार। मोना जी, आपका माथा घुटने से लगा हुआ है। बहुत बढ़िया जी, राजेश जी प्रयास कर रहे हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, खींचे ऊपर और तानते हुए दोनों भुजाएं साइड से वापस आएंगे। पाँव को सीधा कर दीजिए, लगातार मुस्कान है चेहरे पर। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव एक साथ लेफ्ट साइड से लेते हुए वज्रासन में बैठ जाएं।
सामान्य श्वास। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। स्वतः ही रीढ़ सीधी हो जाती है। लंबी सैर के सारे लाभ मिल जाते हैं आपको। भोजन के उपरांत बैठने से पाचन हमारा बढ़िया बनता है। घर पर जितना संभव हो सके इस आसन में बैठिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिले, वो लोग भी प्रभावित हों, वो भी इसमें ज़रूर बैठें। लगातार मुस्कान है चेहरे पर, पक्षियों की मधुर चहचहाहट है, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही अनुकूल मौसम अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। आइए सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हैं। आसन के अगले हिस्से पर थोड़ा सा आगे की ओर आ जाए। जो सुप्त वज्रासन ना कर पाएँ वो उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे जी। क्षमता के हिसाब से करें, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने सारे आसन ही करने हैं। कोई आसन नहीं होता उसकी जगह दूसरा आसन करें। सुप्त वज्रासन अथवा उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे जी। पीछे से दोनों पाँव को खोल लीजिए जो सुप्त वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, और जो उष्ट आसन का अभ्यास कर रहे हैं वो घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। अपने हिप्स को एड़ियों आसन के ऊपर टिका दीजिए। जितना संभव हो सके उतना करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। अब धीरे से अपनी राइट साइड की कोहनी को आसन के ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट साइड की कोहनी को आसन पर रखेंगे और बिल्कुल सहज भाव से बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की ओर लेट जाएंगे। घुटने जरूर मिलाएंगे जी। घुटने मिलाने हैं आपने इसके अंदर। दोनों हाथों से सर के नीचे तकिया बना लीजिए और बिल्कुल सहज भाव से रुक जाइए। सामान्य श्वास में रुक जाइए। आंखें बंद करके रुक जाइए। ईश्वर का ध्यान कीजिए। बहुत ही बढ़िया। सामान्य श्वास। समय के अभाव में हम ज़्यादा देर आपको नहीं रुकवा पाते, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी व्यक्तिगत साधना में आप इस आसन में रुक सकते हैं तो रुकिए इसमें। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बड़े आनंद के साथ रुकें। टीनेज गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है। उनको तो इसका अभ्यास ज़रूर करवाइए। लगातार मुस्कान है चेहरे पर। बहुत ही बढ़िया। मुस्कुराते हुए धीरे से बड़ी सहजता के साथ पहले हाथ निकालें बाहर की ओर। पुनः कोहनियों का सहारा लेते हुए, झटका नहीं देंगे, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने आप को सामान्य करेंगे और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिलासन दाईं ओर, राइट साइड का शिथिलासन। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। पूरा पेट आसन के ऊपर। हाई बीपी हमारा सामान्य हो जाता है। आइए एक बहुत बढ़िया सशक्त आसन करते हैं। धनुरासन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया आसन है। कमर हो, पेट हो, कंधे हो, सबको प्रभावित करने वाला। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर। पुनः अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे।
क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे जी। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ें, एक साथ। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। कुछ साधकों से अगर टखने पकड़ में ना आए तो वो अपने पंजे को पकड़ सकते हैं जी। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। शब्दों पर चलेंगे। पहले श्वास भरकर पेट को फुला लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों घुटने उठाएं और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठाइए। एड़ियों को हिप से दूर ले जाने की कोशिश करें। घुटनों को आपस में नज़दीक लाने की कोशिश करें। गर्दन पीछे से पीछे, माथा आकाश की ओर। बहुत बढ़िया जी। सामान्य श्वास में रुक जाएं। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचता जो इसके प्रभाव में ना आए। थोड़ा मुश्किल आसनों में से है। बहुत बढ़िया जी। रुकिए रुकिए रुकिए। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत क्षमता है आपके अंदर। बार बार अपने आप को संदेश दीजिए, फ़ायदा रुकने से ही होगा। कर सकते हैं हम। सुबह उठना सबसे मुश्किल है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से। कभी भी एकदम से पाँव को नहीं छोड़ना चाहिए। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। सामान्य श्वास में रुकें। आंखें कोमलता से बंद हो। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, एक नया आसन करते हैं। कई दिनों से हमने आसन नहीं किया। विष्णु भगवान का पोज ले लीजिए जी। राइट साइड में अपनी करवट बदलकर अपनी हथेली से कान के नीचे रख लीजिए। दोनों पांव एक सीध में हो जाएं जी। कोहनी से लेकर पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में हो। करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। बहुत बढ़िया स्थिति जी। राजेश जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल कोहनी आपकी सीधी है। मोना जी बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आसन बढ़िया होगा। अब अपने ऊपर वाले पाँव को मोड़कर अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद पाँव को सीधा कर दीजिए। कोशिश करें जो पाँव को अंगूठे को ना पकड़ सकें, बिना पाँव के अंगूठे को पकड़े हाथ और पाँव को सीधा कर दीजिए। सामान्य श्वास में रुक जाइए। बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड राजेश जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, आज राजेश जी और मोना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों योग से जुड़े हुए। जब परिवार में पति पत्नी जुड़ जाते हैं तो बच्चों पर भी बहुत ही अच्छा असर आता है। इनकी बेटी भी योग से जुड़ी हुई है और हमारे को सुबह के समय उसने डेमो भी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पाँव को और हाथ को एक सिमिट्री में धीरे धीरे वापस लेकर आएं। पीठ के बल आकर हल्का सामान्य कर लें अपने आप को। बिल्कुल जब सामान्य हो जाएंगे आप, उसके बाद फिर से मन बनाएं। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। लेफ्ट साइड में करवट लें, स्थिति लें। फिर से और उसके बाद राइट पाँव को मोड़िए। पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़िए और ले जाइए ऊपर की ओर।
घुटने को बिल्कुल सीधा करके सामान्य श्वास में रुक जाइए। इस आसन में रुकने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे प्रजनन अंग स्वस्थ रहते हैं। पाँव का जोड़ हमारा प्रभाव में आता है। पाँव की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, कंधे में प्रभाव आता है। नीचे वाले पाँव के पंजे को लगातार तान के रखें। रुकेंगे लेकिन सहज भाव से। चेहरे पर कोई तनाव ना आए पूरी क्रिया के दौरान। हम स्वेच्छा से आए हैं, सुंदर योगाभ्यास करेंगे, लाभ हमें ही मिलना है। पूर्ण स्थिति में रुककर ईश्वर का धन्यवाद करें, गुरुजनों का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, बड़ी सहजता से वापस आएंगे। पुनः पीठ के बल आ जाएं। विश्राम, सामान्य श्वास। बहुत प्यारा मौसम हो गया है जी। अब अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा लगता है साधना करते हुए। दोनों हाथ सर के नीचे रखें, तकिया बना लें, दोनों पंजे ताने। जो चाहते हैं मोटापा कम हो उनके लिए ये क्रिया हम कराएंगे 5 बार, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत साधना में इसको 20 से 30 बार करें। पंजे ताने, बिना घुटना मोड़े श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें आकाश की ओर। धीरे धीरे वापस लेकर आएं 5 डिग्री पर, फिर से लेकर जाएं 90 डिग्री पर। इस प्रकार 5 बार अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। जो लोग 5 डिग्री पर नहीं रुक पाएं वो एड़ी को आसन पर रखकर इसका अभ्यास करें। गति समान हो जी, ऊपर जाने में भी वापस आने में भी। चेहरे पर सहजता हो, ध्यान नाभि मंडल पर हो, आंखें कोमलता से बंद हो। 5 बार पूर्ण होने पर फूल की भांति एड़ी को आसन पर छुएंगे, हाथों को आगे ले लेंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। बहुत बढ़िया साधना। घर परिवार बहुत बढ़िया, इतना प्यारा इन्होंने अपने घर पर छत को बना रखा है। आज मेरा सौभाग्य, मैं इनके यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज का आखिरी आसन करेंगे, सेतुबंद आसन। विपरीत आसन भी हो जाएगा। दोनों पाँव को एक साथ मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप कर लीजिए और श्वास भरते हुए पहले हिप्स को उठाएं, धीरे धीरे कमर को उठाएं, अंत में वक्षस्थल स्थल को उठाएं और पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुक जाएं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। चेस्ट हमारी इतनी उठे कि मेरी ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप से लग जाए। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रयास। आज का आखिरी आसन है जी। सहज भाव से रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। एक सवा घंटे की साधना अगर आप कर लें, पूरा दिन आप उत्साहित रहेंगे। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गहरा लंबा श्वास भरिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सहज भाव से पहले चेस्ट नीचे, कमर नीचे, अंत में हिप्स नीचे। पाँव को सीधा कर दीजिए। शवासन। अब दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। आंखें कोमलता से बंद।
पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन मन की आंखों से। पाँव के अंगूठे से यात्रा प्रारंभ करें और कपाल तक प्रत्येक अंग को निहारते जाएं, मुस्कुराते रहें। ऐसा महसूस करें मेरा प्रत्येक अंग बिल्कुल स्वस्थ है। हल्की फुल्की जो कोई समस्या भी थी, योग से जुड़ने के उपरांत बिल्कुल सही हो गई है। जीवन जीने का आनंद आने लगा है। पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं जीवन पर्यंत आपको पॉजिटिव रिटर्न देगी। इसलिए कभी भी अपनी साधना को मिस ना करें। 365 दिन प्रयास करें स्नान करके ही हम योग से जुड़ें, समय से जुड़ें, पूरे विश्वास के साथ जुड़ें। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर है। इन्हीं सुविचारों के साथ चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिला लें, राइट करवट लें और उठ करके बैठ जाएं, दाईं ओर की करवट लेकर। पद्मासन लगा लें, सुखासन, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। बहुत बढ़िया राजेश जी, मोना जी, बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे से आपने अपनी छत को डेकोरेट किया हुआ है। आइए एक मस्ती भरी हो जाए राजेश जी और मोना जी के साथ। मस्ती भरी हंसी। आँख खोलकर मस्ती से हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत शांत भाव से बैठिए। आंखें बंद करके बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत सुंदर सुंदर हमने आसनों का अभ्यास किया। स्थूल शरीर को हमने प्रभावित किया। पूरे शरीर में लचीलापन आया। जब शरीर प्रभाव में आता है तो हम प्राणायाम करने के भागी बनते हैं, ध्यान करने के भागी बनते हैं। फिर हमारी हिलडुल नहीं हो पाती, रुकने में बिल्कुल सहजता लगती है, बड़ा आनंद आता है। लगातार मुस्कुराते रहें। कुछ पल के लिए श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। केवल श्वासों पर ध्यान लगाएं। कुछ पल के लिए केवल और केवल आते जाते श्वासों को देखिए। ना श्वास भरने में कोई प्रयास हो, ना छोड़ने में कोई प्रयास हो। बिल्कुल सहज भाव से बैठ जाएं और प्रभु की ये जो अद्भुत क्रिया है, जो जीवन के आरंभ से स्टार्ट हुई, जीवन पर्यंत चलेगी, केवल ऑब्जर्व करें। ना आपने श्वास को भरने का प्रयास करना है,
ना श्वास को छोड़ने का प्रयास करना है। बस दृष्टा बनकर देखते जाएं, लगातार देखते जाएं। होठों पर मंद मंद मुस्कान है। सभी साधक केवल श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपनी व्यक्तिगत साधना में केवल श्वासों पर आपको कंसंट्रेशन करना आ गया तो स्वतः ही आप ध्यान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ध्यान की प्रथम सीढ़ी श्वासों पर फोकस करना। ये श्वास ही तो प्राण है, ये श्वास ही तो जीवन है, ये श्वास ही तो मेरा और ईश्वर का आपस में पुल है, कड़ी है। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति, हर श्वास में ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करें। आइए आज हम, बड़ा प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो केवल ध्यान करते हैं आज हम। प्राणायाम आज आप कक्षा के बाद स्वतः ही अपनी व्यक्तिगत साधना में कीजिए। हम केवल और केवल आज ध्यान करते हैं। श्वासों पर ध्यान आप ध्यान के दौरान लगाते रहेंगे। आइए उस प्रभु का नाम लें, उस ईश्वर का नाम लें जिसने हमें जीवन दिया, जिसकी कृपा से आज हम आपसे जुड़े हुए हैं। सुंदर ओम की ध्वनियाँ करेंगे, दिल से करेंगे, उस प्रभु को पुकारेंगे। उस पुकार में करुणा होगी, उस पुकार में प्रेम होगा। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और माँ कितनी भी बिजी हो, नींद में हो, किचन के कार्य में बिजी हो, लेकिन जैसे ही पुकार को सुनती है दौड़ी चली आती है, दौड़ी चली आती है। ऐसे आपने आज प्रभु को पुकारना है, उस ईश्वर को पुकारना है, दिल से पुकारना है। पूरे परिवार के साथ मेरा साथ देंगे। एक बार मेरी आवाज़ को सुने, दूसरी बार से आप उसमें शामिल हो जाएंगे।
शांत शांत भाव से बैठ मन ही मन ओम का जपा जाप करते जाएं। हर श्वास पर श्वास में ऐसा महसूस हो जैसे चारों दिशाओं में केवल और केवल ओम की ध्वनि गूंज रही है। ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें, ओम के स्पंदन को महसूस करें। शरीर के प्रत्येक अंग में, एक एक कोशिका में, रक्त में ओम की दिव्य शक्तियों को महसूस करें। पुकारें प्रभु को, हे प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपकी गोद चाहिए प्रभु, आपकी गोद चाहिए। प्रभु को मिलने के लिए जितनी तड़प पैदा करेंगे, जितना प्रेम होगा, उतनी जल्दी हमें प्रभु की अनुभूति होगी। आज राजेश जी, मोना जी, सुंदर साधना उनके साथ हमारी चल रही है। मोना जी का आज जन्मदिन है, विशेष दिन है, तो एक छोटा सा भजन मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहूँगा। आप प्रभु को ध्यान करते रहें और सुंदर भजन का आनंद लें। हे गोविंद मिलती मैं तुझसे पर तेरा पता मालूम नहीं। हे गोविंद मिलती मैं तुझसे पर तेरा पता मालूम नहीं। कुछ कहती अपनी और सुनती पर तेरा पता मालूम नहीं। कुछ कहती अपनी और सुनती पर तेरा पता मालूम नहीं। बेचैन है रोते रहते हैं आँखों में लेकिन आस्क नहीं। बेचैन है रोते रहते हैं आँखों में लेकिन आस्क नहीं। है सिकवे और गिले कितने होठों पे आते लफ्ज नहीं। हैं सिकवे और गिले कितने होठों पे आते लफ्ज नहीं। होठों पे आते लफ्ज नहीं। तेरे सामने बैठ के मैं रोती पर तेरा पता मालूम नहीं। हे गोविंद मिलती मैं तुझसे पर तेरा पता मालूम नहीं। कुछ
कहती अपनी और सुनती पर तेरा पता मालूम नहीं। सब सगे संबंधी हैं यूं तो, पर इनमें कोई रस ही नहीं। सब सगे संबंधी हैं यूं तो, पर इनमें कोई रस ही नहीं। कहने को कन कन में हो तुम, पर मिलती कोई खबर नहीं। कहने को कन कन में हो तुम, पर मिलती कोई खबर नहीं। पर मिलती कोई खबर नहीं। हसरत तेरे दीदार की है, पर तेरा पता मालूम नहीं। हसरत तेरे दीदार की है, पर तेरा पता मालूम नहीं। हे गोविंद मिलती मैं तुझसे, पर तेरा पता मालूम नहीं। कुछ कहती अपनी और सुनती, पर तेरा पता मालूम नहीं। कई जतन हरी कर देख लिए, आशा की कली नहीं खिलती। कई जतन हरी कर देख लिए, आशा की कली नहीं खिलती। अंधियारा ही अंधियारा है, दिल में कोई ज्योति नहीं जलती। अंधियारा ही अंधियारा है, दिल में कोई ज्योति नहीं जलती। दिल में कोई ज्योति नहीं जलती। सब छोड़ शरण तेरी आ जाती, पर तेरा पता मालूम नहीं। सब छोड़ तेरी शरण आ जाती, पर तेरा पता मालूम नहीं। हे गोविंद मिलती मैं तुझसे, पर तेरा पता मालूम नहीं। कुछ कहती अपनी और सुनती, पर तेरा पता मालूम नहीं। हे गोविंद मिलती मैं तुझसे, पर तेरा पता मालूम नहीं। तेरा पता मालूम नहीं। लगातार प्रभु का ध्यान, खोए रहें प्रभु के ध्यान में। बार बार अपने भाग्य को सराहें। इस योग मार्ग पर हम हमेशा चलते रहें। सदैव प्रभु का आशीर्वाद रहे। सदैव प्रभु का आशीर्वाद रहे। आइए, समय हो गया है। पुनः एक बार मोना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापा
शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखें, प्रफुल्लित रखें, आनंदित रखें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। बहुत कोमलता के साथ आंखें खोलें। ईश्वर का धन्यवाद, श्रीमान राजेश जी का, मोना जी का विशेष धन्यवाद। पुनः मोना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन पर्यंत ये योग से जुड़ी रहें, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हम सब भी परिवार के साथ इसी प्रकार योग से जुड़े रहें। आज की कक्षा को यहीं विश्राम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।